लगा रहता है, धमतरी का वो सब पैसा था। पता भी लगाया उन्होंने, कहाँ से आया क्या है, सब कुछ कर लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, अब ये शायद मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी जिसको आज मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि इस सारे मामले का जांच होना चाहिए। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी इनकम टैक्स को कि भाई ये 45 लाख रुपए हम लोगों को अजीत जोगी के द्वारा दिया गया है, तो आप इसकी जांच करिए कि इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको दिखाया कितना पैसा बताया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब हमने चिट्ठी लिखी, नहीं तो वो तो कोई संज्ञान लेने वाले नहीं थे। तो उनके यहाँ एक कोई नियम है कि जिस पैसे का कौन इसका मालिक है ये नहीं होता, तो जैसे मैंने उनको वहाँ पर जमा कराया, बताया कि मैंने UW में जमा कराया 45 लाख रुपये, इन्होंने मुझे दिया, तो ये तो मेरा वर्सन है ना, फिर उसकी भी बात आनी चाहिए। तो उनका एक नियम है, वो शायद बोलते हैं दोनों लोगों पर वो अपराध दर्ज करते हैं। मतलब अपराध तो होता नहीं, वहाँ को टैक्स की लायबिलिटी दोनों ऊपर कर देते हैं। हाँ। एक सिस्को और क्या ऐसा कुछ कहते हैं, दो। तो एक तो जो मैंने कहा उसका दूसरा मामला, द्वितीय मामला रहता है, प्राथमिक उसका रहता है। तो इन दोनों को कर देते हैं, और जिस दिन ये तय हो जाता है कि पैसा किसका है, उससे टैक्स वसूल लेते हैं। तो फिर केस चला, और केस में मामला ये आज तक आपका पैसा बता रहे हैं। हाँ, अब केस में क्या हुआ, पैसा तो जब्त हो गया, उसके बाद CBI को चला गया वो। हाँ, CBI जांच के आदेश CBI चला गया। फिर जब कोर्ट ने पूछा है पैसा आपका, हमने कहा मेरा नहीं है। जोगी ने कहा पैसा किसका है, बोले मेरा नहीं है। तो दोनों ने जब कहा पैसा नहीं, तो सरकार में जमा हो गया। अब इनकम टैक्स, पैसा तो आया कहीं ना कहीं से, किसी न किसी की आमदनी तो है ये, तो किसी न किसी के ऊपर टैक्स लगना है, तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिए। तो पहले तो दोनों के ऊपर लगाया, हाँ, कि भाई जिसका तय हो जाएगा उसका हो जाएगा। बाद में फिर ट्रिब्यूनल तक गया वो मामला, ट्रिब्यूनल ने दोनों को छोड़ दिया। दोनों, आपको भी छोड़ दिया था? मेरे को भी छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने फिर से ट्रिब्यूनल में अपील की कि भाई ये पैसा है, और अभी तक तो हम कहने वाले थे, हमने डिपार्टमेंट को कहा था, अब डिपार्टमेंट ने कहा ये पैसे का हमको किसी से टैक्स नहीं मिला है, तो इस पर आप फैसला करिए। तो साला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब वो दो तो मर के चले गए, बचा मैं, तो वसूल करेंगे मेरे से वो, तो वो ये चल रहा है, ये कर रहा है। दूसरा जो CBI जांच हुआ, आदेश हुआ, तो CBI जांच भी तो पूरा हुआ। CBI जांच ने, CBI ने अभी रिपोर्ट दे दी कि कुछ अभी रिपोर्ट नहीं दी। CBI ने तो आज से 5, 6 साल, 7 साल पहले ही रिपोर्ट दे दी थी। अच्छा, कि वो क्लोजर रिपोर्ट भी डाल दिया था। हाँ। और उस क्लोजर रिपोर्ट को उन्होंने मान लिया, कोर्ट ने भी मान लिया, कोर्ट ने मान लिया, उसको क्लोज कर दिया कि भाई कोई मतलब इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई। नहीं, घटना सब हुई है, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। तो उसको तो एक्विटल कर दिया। हाँ, तो अब चूंकि जिसके खिलाफ हमने रिपोर्ट की थी, तो इसलिए अपराध से वो मुक्त हो गया। लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ कि पैसा किसका है। ये CBI ये बात को तय नहीं कर पाई। मगर अभी जो 5 साल पहले हुआ था, अभी जो दिए रिपोर्ट, अभी जो ऐसा लगता है CBI ने अभी जो अमित जोगी को, उनकी माँ को जो दिया रिपोर्ट, मुझे लगता है या तो विधायक खरीद कांड, वो जो दल बदल वाला जो है, तो 12 लोग थे, हाँ। उसकी शायद वो हुई होगी। तो मेरे को लगता नहीं वो मामला नहीं हो सकता। वो मामले में तो पूरा कानूनी रूप से हुआ था, लोग अलग दल बनाए, अलग दल बना के बाद वो शामिल हुए, तो वो खरीद फरोख्त का मामला, तो यही बना। मुझे लगता है कि इस मामले में हो सकता है अजीत, अभी तक इनको कागज नहीं मिले रहा, विधिवत अजीत जोगी के यहाँ कोई छापा किया होगा इन्होंने। हाँ। उस समय जो कागज जब्त किए होंगे, हाँ। और इसकी जब क्लोजर रिपोर्ट तो 3-4 साल पहले ही हो गई थी, हाँ। तो उन्होंने मांगा होगा उनसे कि भाई हमारे यहाँ जो आपने जब्त किया उसको हमको वापस कर दो, तो वो शायद उन्होंने नहीं। मगर जो खबरें आई हैं, CBI के अधिकारी गए वहाँ, क्लोजिंग रिपोर्ट दिए हैं कि मतलब ये हो सकता है कि हो गया रहा होगा, जैसा कोर्ट में केस तो यहाँ हो ही गया था, केस कोर्ट में हो गया था, हाँ, वो कई साल कोर्ट में न्याय चला, बंद हो गया, मगर इनको कोई विधिवत कागज नहीं मिल रहा होगा, कागज मिल गया, को वापस किया। लेकिन मुझे इस सारे मामले में ऐसा लगता है कि देखिए, तो बहुत क्लियर कट केस था, बिल्कुल पूरी तरीके से। पैसे भी थे, और पैसे कहाँ से आए ये भी शायद हमको पता लगा कि उन्होंने खोज लिया था, क्योंकि अधिकांश पैसे धमतरी के
सहकारी बैंक से निकले हुए थे वो। तो उनका टैग रहता है सब, तो कौन पैसा गया, कहाँ से गया, किसने नगद निकाला, ये सब वहाँ पैसे तो बैंक से पता चल जाता है, पैसा निकालोगे पता कर लिया था उन्होंने। लेकिन शुरुआत में तो बड़ी तेजी दिखाई गई इस मामले में। कुछ भाजपा ने जो भाजपा पूरी पार्टी बाद में भाई अरुण जेटली का दिल्ली से आना, अचानक आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, संजय जोशी जैसा पावरफुल आदमी का रहना, और सारे पूरी भाजपा यहाँ से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा। इस बात बाद में जोगी जी को पार्टी से मुख्यमंत्री थे निष्कासित कर दिया गया, निलंबित किया गया। पहली घटना है जिसमें मुख्यमंत्री पद पर, यद्यपि वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे उस समय, उसको निलंबित किया। हिंदुस्तान में पहली घटना है, शायद इसके बाद अभी भी दूसरी कोई घटना नहीं हुई कि पद पर बैठे आदमी को, इतने बड़े पद पर बैठे आदमी को पार्टी ने निलंबित किया हो। एक बात, इसमें एक बात और आपको बताता हूं मैं, जब इनकम टैक्स की नोटिस मेरे पास आई, वो जब केस चल ही रहा था और उसके बाद वो क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी, उसके बाद तो एक दिन मैं दिल्ली गया, तो मैंने अरुण जेटली उस समय इसमें वित्त में केंद्रीय मंत्री हो गए, इनकम टैक्स में उनके हाथ में, तो मैंने उनके यहाँ टेलीफोन किया कि मुझे मिलना है। तो संयोग ऐसा था कि वो अमेरिका से उसी दिन लौटे थे, और आप जानते हैं कि ये जो टाइम गैप होने के कारण वो जेट लैग वाला मामला होता है, आदमी को नींद आती है क्योंकि बदल जाता है, यहाँ समय बदल जाता है, वहाँ रात यहाँ दिन। तो वो सोए हुए थे, बोले जेट लैग के कारण वो सोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार देखो 5 बजे तक मैं हूँ, 5 बजे के बाद मैं हिमाचल प्रदेश चला जाऊँगा, 5 बजे तक मुलाकात हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा, फिर मुलाकात नहीं होगी। तो मैंने एक पत्र उनके पास छोड़ा, उस समय भाजपा छोड़ चुका था, मतलब 2008 की बात, 8 के बाद की बात है। ये 14 में मंत्री बने। तो मैंने एक चिट्ठी छोड़ी कि मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि इस प्रकार की घटना हुई थी और आप इसमें स्वयं उपस्थित हुए थे, और संयोग से ये विभाग भी आपके पास है, इनकम टैक्स का विभाग हुए, उन्होंने मुझे इस मामले में टैक्स 21,41,000 रुपये का टैक्स लगा के मेरे ऊपर भेजा हुआ है। और 21 लाख का टैक्स भेज दिए, भेज दिया। अब तो बहुत हो गया होगा ना, कि उसमें ब्याज जुड़ता जाता है और तो 50 लाख 60 लाख हो गया होगा वो। तो ये बड़ी चुनौती, बड़ी परेशानी आपके सामने है अभी। उन्होंने मुझे बताया, लोगों ने जब मेरे पास आया ना कि आप इसमें अपील जब वो ट्रिब्यूनल में, हम अपील के ट्रिब्यूनल में गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसमें आना चाहते हो तो आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, पहले जितना टैक्स का एक हिस्सा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने पूछा क्या होगा इसमें, बोले फिर आपकी जितनी संपत्ति है वो कुर्क हो जाएगी। अब मैंने कहा देखा जाएगा, कुर्क करना हो करो करके। तो उनको मैंने वो चिट्ठी लिखी, भाई देखिए इस प्रकार का मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी निकाल रहे हैं और आप तो सारी घटना के जानकार हैं, तो आप, और संयोग से ये विभाग भी आपके पास है, आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, अन्यथा मैं तो लड़ता हूँ, मैं दूसरों से भी लड़ा, अपनों से भी लड़ूंगा। ये मैंने चिट्ठी लिख, अगर पांडे जी देखिए ये नहीं, ये 14 की बात नहीं है, ये 8 तक 4 नहीं 14 की बात, 14 की बात है, जब 14 की बात है। तो लेकिन एक अच्छी बात हुई, उसके बाद शायद इन्होंने कुछ वहाँ से कहा होगा, उसका परिणाम ये हुआ कि ये सारा मामला चुप बैठ गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन 8 में मैंने छोड़ ही दिया था पार्टी, और आप सबको मालूम है बाद में रमन सिंह की सरकार को चुनाव में जिताने में जितना योगदान जोगी ने किया, इसलिए कहीं ना कहीं अंदर खाने ये सारे मामले को उनके खिलाफ जाने से रोका गया, ऐसा मुझे लगता है। यानी आपका कहना है जोगी जी और रमन जी का संबंध अच्छा बिल्कुल स्थापित हो गया था। हाँ, बिल्कुल हो गया था। ये तो फिर नारायणपुर की घटना भी अपने को मालूम है, जो अंतुराम को उपचुनाव में खड़ा किया और बाद में उसने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया, ये सब, और उसमें फिर उनके टेप भी आए सामने। तो इसका मतलब ये था कि अंदर खाने एक दूसरे की मदद ये कर रहे थे, तो ये उनकी मदद करते थे, बदले में ये मदद ले रहे थे उनसे, और आप बाहर हो गए पार्टी से, बाहर हो गया। तो आप ये लगता है कि जैसे इतना बड़ा केस हुआ, इतना हाइट गया, देश भर में इसकी चर्चा थी, उसके बाद से अजीत जोगी जी किनारे हो गए राजनीति से, धीरे धीरे किनारे होते गए, और
इसके बड़ा उसमें न्याय नहीं मिल पाया। इतनी बड़ी एजेंसी थी। आजकल जो एजेंसियां भी हैं वो तथ्यान्वेषण नहीं करती हैं, अपने राजनीतिक आकाओं के इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। आप अभी देख रहे हैं इस समय जो दिखाई पड़ता है, ईडी के कितने मामले, आप भ्रष्टाचार क्या केवल विपक्षियों के यहाँ है? विपक्षियों के यहाँ छापे पड़ते हैं। चुनाव के पहले जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल होता है और भाजपा अगर विपक्ष में होती है, भाजपा सत्ता में होती है और दूसरी मजबूत पार्टी विपक्ष में होती है, तो उनके यहाँ छापे पड़ते हैं और उन छापे के कारण वो उसमें उलझ जाते हैं और इधर अपना चुनाव निकाल लेते हैं। और अभी तक का ईडी को तो इतने अधिकार दे दिए हैं उन्होंने जिसकी कल्पना नहीं है कि ईडी में कोई फंस गया तो जज को ये उसके ऊपर ये दायित्व तो डाला है कि आप बताइए कि आपको प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तब आप जमानत दे सकोगे, या फिर दूसरी बात कि वो जमानत में छोड़ने के बाद आप इस बात की गारंटी करेंगे वो फिर अपराध नहीं करेगा, तो जज कैसे करेगा इस बात को, कैसे गारंटी लेगा? तो जमानत को इतना मुश्किल कर दिया है। और आप देखिए इस ईडी का जो सजा का दर है, सजा की जो दर है 0.5 से कम है। तो ये माना जाए कि जो बड़े बड़े छापे, बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं वो किस तरह से हद नीचे आता है, उसके ये गवाह हैं, ये घटनाक्रम और वही अब दिख रहा है। ये तो ये राजनीतिक आकाओं की इच्छा के अनुरूप ये काम होते हैं। इसके पीछे अपराध या तथ्य या सत्य को खोजने की बिल्कुल कतई मंशा नहीं होती है। और वो मेरे केस में, इस केस में दिखा। एक तो पहली बार मैं चूँकि 2008 में छोड़ दिया भाजपा, तो उस मामले में बलीराम तो मेरे साथ थे ना, रिपोर्ट करने में भी उन्हीं की गाड़ी में पैसा दिया गया, उनके सामने पैसा दिया, लेकिन उनका कहीं उल्लेख नहीं है, इनकम टैक्स की कोई नोटिस उनके पास नहीं, मेरे पास ही आई। और मुख्यमंत्री भी वही बनने वाले थे। मतलब उनकी गाड़ी में पैसा मिला, एक पैसा तो मेरे घर में आया, बाद में तो उनकी गाड़ी में मिला ना, उनकी गाड़ी में दिया गया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाने के लिए चिट्ठी थी, जोगी की चिट्ठी, और जोगी और उसकी बातचीत भी हुई थी, बातचीत करवाई थी। और जोगी के और उनके, चूंकि ये भी सांसद विधायक रहे हुए और इनके पुराना रहे संबंध, तो संबंध एक दूसरे से रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ मुझ पर हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो जो राजनीतिक इस सीबीआई के केस के माध्यम से राजनीति भी साधी गई है, ऐसा लगता है। तो मतलब ये एक तरह से जो बात आरोप बरी हो, दिल्ली का 3 साल जेल में रहा, उसके बाद उन्होंने कहा इसके ऊपर तो कोई केस नहीं बनता। और एक और बड़ी घटना बताता हूँ आपको, जो इन सब बातों की पुष्टि करेगी। आपको याद होगा कि जीवीके रेड्डी ने मुंबई का एयरपोर्ट, उसका ठेका उसके पास था, जीएमआर का दिल्ली में था और जीवीके रेड्डी का वहाँ पर था। और उस समय मोटा मोटा ये नियम था, किसी भी एक व्यक्ति या संस्था को 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा किसी